एक माँ की दर्द भरी कहानी। आज हम आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताएंगे जिसने अपने सपनों को अपने बच्चे के भविष्य में देखा है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि आखिर आज भी हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आया। क्यों आज माँ बाप लाचार है। क्यों आज माँ बाप परिवार से अलग है। क्यों आज माँ बाप ठोकरें खा रहे हैं। क्यों आज बच्चों को माँ बाप बोझ लग रहे हैं। क्यों आज माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। क्यों आज माँ बाप अपने बच्चों से दूर है। कभी किसी के मन में ऐसे सवाल नहीं आते। आज मैं आपको ऐसी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा जिसे पक्का आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा और आप अपने माता पिता का सहारा बनोगे। दोस्तों, रात के करीब 1 बजे माँ बेटे को फोन करती है। माँ, बेटा हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्मदिवस है। आज ही के दिन तुम पैदा हुए थे, तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, माँ ये कोई टाइम है फोन करने का, रात का 1 बज रहा है, आज सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, मेरी नींद खराब कर दी। माँ ये सुनकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पिता का फोन आता है। पिता की आवाज सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता है, बस इतना कहता है, बेटा आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है। पिता, नहीं, मैंने बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हारी माँ नासमझ है ना, कुछ नहीं समझ पाती, भला कोई इतनी रात को फोन करता है। बेवकूफ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी तो एक ही दिन नींद खराब हुई है और मेरी तो साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठा करके नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था। बर्थडे विश करती है। पिता फिर से कहते हैं, जानते हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसमें माँ की जान भी जा सकती है। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि दोनों में से एक ही बचेगा तो तुम मेरे बच्चे को ही बचाना। और मेरे से जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने तेरी नींद खराब की। सो जा बेटा, अब तेरी माँ कभी तेरी नींद खराब नहीं करेगी, और फोन काट देता है। बेटा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया, मैं उसी के उपचारों को भूल गया। क्या मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ। उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया। पिता, जा तू यहाँ से, मेरे कंधों में जब तक ताकत है तब तक मैं तेरे माँ की सेवा कर सकता हूँ। माँ, माफी तो मांग रहा है, ये मान लीजिए ना। पिता, देखा ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है। अरे माँ के जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है। कितना दर्द और दुख सहती है, फिर भी अपने बच्चों की खातिर कभी थकती नहीं है। माँ तो बच्चों की रक्षा के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा देती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता का और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं होता है। धन्यवाद।